ओके गाइज, आज का हमारा टॉपिक है सुपरवाइज लर्निंग एंड अनसुपरवाइज लर्निंग। जो सुपरवाइज लर्निंग होती है, इसमें ट्रेनिंग डाटा जो हम यूज करते हैं अल्गोरिदम के लिए, वो ट्रेनिंग डाटा लेबल्ड होता है। अब लेबल्ड का मीनिंग क्या है? फॉर एग्जांपल, ये एग्जांपल हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था। यहाँ पे जो ट्रेनिंग डाटा हमने यूज किया है ये लेबल्ड है। लेबल्ड जैसे कि एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल, या फिर यस या फिर नो का मतलब सुपरवाइज लर्निंग जो होती है उसमें ट्रेनिंग डाटा की एक वैल्यू होती है। और जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है कि स्पैम फिल्टर के लिए हमने कुछ ट्रेनिंग डाटा यूज किया था, जहाँ पे वो ट्रेनिंग डाटा एक लेबल्ड था, स्पैम था या फिर हैम था। और ये जो एग्जांपल अब हमने देखा, ये क्लासिफिकेशन का एग्जांपल है। क्लासिफिकेशन के साथ सुपरवाइज लर्निंग में रिग्रेशन नाम का भी एक पार्ट है। अब रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन में डिफरेंस ये है, क्लासिफिकेशन में हम जो लेबल डाटा यूज करते हैं वो यस, नो, एक्सेप्टेबल, अनएक्सेप्टेबल ऐसे टाइप्स का होता है। लेकिन रिग्रेशन जो होता है उसमें हम एक न्यूमरिक वैल्यू एज अ लेबल पास करते हैं सिस्टम को ट्रेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल, हम कार की प्राइस प्रेडिक्ट करने का एल्गोरिदम बना रहे हैं। इसमें हम जो लेबल डाटा प्रोवाइड करेंगे उसमें हम पास्ट में जो गाड़ियां बेची गई है उनका डाटा प्रोवाइड करेंगे, और जिस प्राइस पे वो सेल हुई है उस प्राइस को हम वहाँ डिफाइन कर देंगे कि ये 1 लाख में सेल हुई, ये 2 लाख में सेल हुई है। अब इस डाटा के हेल्प से वो आउटपुट प्रेडिक्ट करेगा। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है, कुछ रिग्रेशन अल्गोरिदम क्लासिफिकेशन के लिए भी यूज हो सकते हैं और क्लासिफिकेशन अल्गोरिदम्स रिग्रेशन के लिए भी यूज हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर कोई रिग्रेशन अल्गोरिदम है जो कि एक स्टूडेंट के परसेंटेज प्रेडिक्ट करता है, तो उसके हेल्प से हम उस स्टूडेंट को पास या फिर फेल में भी क्लासीफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, उसके परसेंटेज 40 से ऊपर आ गए, हम उसे पास में क्लासीफाई करेंगे, और 40 से नीचे है उसे फेल में क्लासीफाई करेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है सुपरवाइज लर्निंग के: लीनियर रिग्रेशन, लॉजिस्टिक रिग्रेशन, के नियरेस्ट सपोर्ट वेक्टर मशीन, डिसीजन ट्रीज, लेबर्स, न्यूरल नेटवर्क्स। यहाँ पे कुछ एडवांटेजेस है सुपरवाइज लर्निंग के और कुछ डिसएडवांटेजेस। इसके एडवांटेजेस ये है कि ये पास्ट का जो लेबल डाटा है उसके बेस पे फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है और बहुत सारे रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम भी ये सॉल्व कर सकता है। इसके डिसएडवांटेजेस ये है कि अगर ट्रेनिंग डाटा में फॉल्ट है तो ये हमें एक्यूरेट आउटपुट नहीं दे सकती। और इसका एक डिसएडवांटेज है कि इस कंप्यूटेशनल पावर बहुत ज्यादा लगता है। अगर हम इतना ज्यादा पास्ट का डाटा यूज करने वाले हैं तो ऑफकोर्स हमें ज्यादा कंप्यूटेशनल पावर लगे। सुपरवाइज लर्निंग है वो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इतना हेल्पफुल नहीं। अनसुपरवाइज लर्निंग, जैसा कि आपने गेस किया होगा, अनसुपरवाइज लर्निंग में ट्रेनिंग डाटा लेबल्ड नहीं होता। अब ये हम एग्जांपल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। अब फॉर एग्जांपल, मैं ब्लॉग्स लिखता हूँ। अब जो लोग मेरे ब्लॉग्स रीड करते हैं उनकी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अब जो फीचर्स है, इसकी टाइम हो सकता है, उस फीचर्स के बेस पे ऐसे लोगों का एक क्लस्टर तैयार हो गया कि जो मेरे ब्लॉग सैटरडे या फिर संडे को रीड करते हैं। एक लोगों का क्लस्टर यहाँ पे फॉर्म हो गया जो कि मेरे ब्लॉग्स शाम को रीड करते हैं। एक लोगों का क्लस्टर तैयार हो गया जो कि मेरे ब्लॉग्स नॉर्मली कभी भी दिन में रीड करते हैं, उनका एक क्लस्टर हो गया। अब इन क्लस्टर्स के बेस पे मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये लोग जो है, जो सैटरडे संडे को देखते हैं, वो शायद 15 साल से कम उम्र वाले बच्चे होंगे या फिर वो स्कूल जाने वाले बच्चे होंगे। शायद ये लोगों को मैं कह सकता हूँ कि ये वर्किंग प्रोफेशनल्स है। ये लोग हैं जो दिन में कभी भी मेरे ब्लॉग्स रीड करते हैं। मैं इन्हें कह सकता हूँ कि ये घर से ऑपरेट करते हैं। ये जो डाटा था वो लेबल्ड नहीं था, लेकिन मैंने खुद प्रोसेसिंग करके, क्लस्टरिंग करके मैंने उसे बाद में मैंने उसे यूजफुल बनाया। तो विजुअलाइजेशन एल्गोरिदम ये एक एग्जांपल है जहाँ पे हम उसे डिफरेंट तरह का अनलेबल्ड डाटा प्रोवाइड करते हैं और उस डाटा के बेस पे वो हमें उसका 2D या फिर 3D रिप्रेजेंटेशन देता है। इससे होता क्या है, 2D या फिर 3D रिप्रेजेंटेशन के हेल्प से हम उसमें अलग अलग पैटर्न्स फाइंड आउट कर सकते हैं और ये हमारे लिए बहुत यूजफुल हो सकता है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का एक रिलेटेड टास्क है डायमेंशनलिटी रिडक्शन, जिसमें हम इंफॉर्मेशन लूज किए बिना डाटा को सिंप्लीफाई या फिर मिनिमाइज करते हैं। जैसे कि कार का डाटा अगर हम हैंडल कर रहे हैं, जैसे कि हॉर्स पावर हो गया या फिर टॉर्क हो सकता है, ये दोनों मिलके गाड़ी की स्पीड डिटरमाइन करते हैं। तो हम इन्हें अलग अलग ना रख के कंबाइन करके एक ही इनका फीचर्स बना सकते हैं, स्पीड। तो ये आता है डायमेंशनलिटी रिडक्शन के अंडर। एक और इम्पोर्टेंट अनसुपरवाइज टास्क है अनोमली डिटेक्शन। इसके हेल्प से हम अनयूजुअल क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन प्रिवेंट कर सकते हैं या फिर मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये काम कैसे करता है? सिस्टम की जब ट्रेनिंग होती है तो उसे नॉर्मल डाटा ही प्रोवाइड किया जाता है ज्यादातर। इसीलिए जब एक एबनॉर्मल डाटा या फिर अनयूजुअल डाटा अगर उसे जब प्रोवाइड किया जाता है तो अब वो उसे आइडेंटिफाई कर लेता है। तो ऐसे एक अनोमली डिटेक्शन काम करता है। फॉर एग्जांपल, जो क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शन
होते हैं वो 1 या 2 बार में अटेम्प्ट में अपना पिन एंटर कर देते हैं। लेकिन किसी केस में क्या हो सकता है, किसी ने 2 से ज्यादा अटेम्प्ट में अपना पिन एंटर करने की कोशिश की हो, तो वहाँ हम उसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं एज अ फ्रॉड ट्रांजैक्शन। और एक टास्क है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग का, एसोसिएशन रूल लर्निंग। इसमें क्या होता है, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं उनके बीच में हम रिलेशनशिप को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुपरमार्केट का अगर डाटा है, अगर उसमें हमें पता चल रहा है कि जो लोग मिल्क खरीद रहे हैं वो लोग ब्रेड भी खरीद रहे हैं, ऐसे एट्रीब्यूट्स के बीच अगर हम रिलेशनशिप फाइंड कर सकते हैं तो हम डिफरेंट स्ट्रेटेजीज डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर कोई मिल्क खरीद रहा है तो हम एक कॉर्नर पे मिल्क रखेंगे और दूसरे कॉर्नर पे ब्रेड रखेंगे। इससे होगा क्या, जो मिल्क खरीदेगा वो अगर ब्रेड खरीदने वाला है तो उसे बीच में और प्रोडक्ट्स भी देखने को मिलेंगे और शायद वो और भी कुछ खरीद सकता है। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल है सुपरवाइज लर्निंग के, क्लस्टरिंग, के मीन्स, डीबी स्कैन, हायरार्चिकल क्लस्टर एनालिसिस, वन क्लास एसवीएम, आइसोलेशन फॉरेस्ट, अनोमली डिटेक्शन एंड नोवेल्टी डिटेक्शन। यहाँ पे डिफरेंट एग्जाम्पल्स है सुपरवाइज लर्निंग के, आप पॉज करके रीड कर सकते हो। अनसुपरवाइज लर्निंग के कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी है। एडवांटेजेस ये है कि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए भी यूज हो सकता है, ये ऐसे जगहों पे यूज हो सकता है जहाँ पे लेबल डाटा अवेलेबल नहीं। डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये कोई आउटपुट प्रोवाइड नहीं करते, इसलिए ये सुपरवाइज लर्निंग से थोड़ा डिफिकल्ट है। और एक इसका डिसएडवांटेज, इनपुट डाटा लेबल ना होने की वजह से ये अनएक्यूरेट भी हो सकता है। थैंक यू गाइस, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।